हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएम फिजिक्स। दिस इज चेतन सर एंड आज के लिए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स इन फिजिक्स। राइट, अगेन फिजिक्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, मैं फर्स्ट लेक्चर से कहता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपके जो 11th के फर्स्ट 5 to 6 लेसन्स 5 to 6 चैप्टर जो है ना, पूरे फिजिक्स के हिसाब से देखा जाए बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट आपको 5 to 6 चैप्टर आना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें एक बार कॉन्फिडेंस आ गया ना, तो उसके बाद के जो भी चैप्टर है उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो 5 चैप्टर पढ़े हैं उसके अंदर का ही कंसेप्ट का यूज़ करने वाले वहाँ पे जाके। जैसे 12th वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हम लोग यही यूज़ करेंगे, मेजरमेंट का कंसेप्ट यूज़ करेंगे, बाद में मैथमेटिक्स का यूज़ करेंगे, डायमेंशन का यूज़ करेंगे, बाद में मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, इसका ही यूज़ करने वाले हम लोग। तो पहले जो 5-6 चैप्टर है वो अच्छे से प्रिपेयर करना, अच्छे से नोट्स बनाना, सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। राइट, हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है। आज हमें क्या देखना है, बेसिक मैथमेटिक्स इन फिजिक्स। राइट, तो अभी फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं हम लोग, जो भी एवरीडे फिनोमिना हो रहे, नेचुरल फिनोमिना हो रहे, उसका स्टडी मतलब क्या होता है, फिजिक्स। तो अभी ये जो फिनोमिना है, नेचुरल फिनोमिना है, उसको अगर मुझे पेपर पे रिप्रेजेंट करना है तो मुझे हेल्प लेना पड़ता है मैथमेटिक्स का। इसीलिए हमारे लिए मैथमेटिक्स ये वाला जो सेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए। राइट, एंड उसमें भी क्या होता है, अभी 2 कैटेगरी आता है बच्चों का। एक बच्चा जो मेडिकल के लिए प्रिपेयर कर रहा है, एक बच्चा जो जेई के लिए प्रिपेयर कर रहा है। जो बच्चा जेई के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसके लिए फिजिक्स ईजी जाता है एज कंपेयर टू मेडिकल वाले बच्चे। राइट, क्यों? क्योंकि जितना भी मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड फॉर फिजिक्स है ना, वो सब कुछ उनको कवर होता है मैथमेटिक्स के अंदर, बट मेडिकल वालों के लिए कवर नहीं होता। राइट, तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला कोर्स डिज़ाइन किया गया है, दैट इज बेसिक मैथमेटिक्स इन फिजिक्स। 11th में मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी अभी 7-8 लेक्चर होने वाले बेसिक मैथमेटिक्स के ही, सारे एक एक टॉपिक है, सारा का एक ओवरव्यू दिया है, ऐसा समझ सकते हो तुम लोग, जहाँ पे हर एक फार्मूला एक्सप्लेन किया गया है एंड उस फार्मूला के ऊपर के बेस कुछ प्रॉब्लम भी लिए गए। राइट, अच्छे से इसका नोट्स बनाना, अच्छे से इसका फार्मूला का एक शीट बनाना, फार्मूला का अलग से शीट बनाना, क्योंकि ये फार्मूला तुम्हें कंप्लीट 2 साल यूज़ करने हैं। राइट, तो ही क्या हो जाएगा, फिजिक्स थोड़ा सा ईजी करने में हमें यहाँ पे हेल्प होने वाला है। राइट, बिना मैथमेटिक्स के तुम लोग फिजिक्स नहीं पढ़ सकते, देखो बहुत डिफिकल्ट जाएगा, फिर तुम्हें रट्टा ही मारना पड़ेगा। राइट, तो रट्टा अगर नहीं मारना है, तो अगर समझ के लेना है तो तुम्हें सबसे पहले क्या समझ के लेना पड़ेगा, दैट इज मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में भी कौन सा पार्ट हमें समझ के लेना है, कौन सा पार्ट के ऊपर हम लोग फोकस करने वाले हैं। तो पहला पार्ट है फंक्शन। क्या पढ़ेंगे हम लोग, फंक्शन पढ़ेंगे। दूसरा पार्ट है यहाँ पर अलजेब्रा। राइट, तीसरा पार्ट है यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री। थर्ड पार्ट है यहाँ पर, ट्रिगोनोमेट्री के बाद आता है, क्या पढ़ेंगे, दैट इज लॉग एंड एंटी लॉग। इसके बाद आता है ज्योमेट्री। लॉग के बाद क्या आता है, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के बाद आता है डिफरेंशिएशन। ज्योमेट्री के बाद आता है डिफरेंशिएशन एंड उसके बाद क्या आता है, इंटीग्रेशन। तो हमें मेनली किसके ऊपर, कितने पार्ट के ऊपर फोकस करना है, टोटल 7 पार्ट है, मे बी 7 या 8 लेक्चर हो सकते हैं इसके। फंक्शन, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, लॉग, ज्योमेट्री, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। राइट, उसमें भी ये वाला जो पार्ट है, देखो तुम लोगों ने 9th 10th स्टैंडर्ड में अप टू 10th स्टैंडर्ड ये सब कुछ पढ़ा हुआ है तुम लोगों ने। राइट, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, अलजेब्रा क्या है, ज्योमेट्री क्या है, लॉग क्या है। आपके लिए नया पॉइंट कौन सा है, ये वाला, एंड ये सबसे खतरनाक पॉइंट है। देखो सबसे ज़्यादा इस पॉइंट का यूज़ किया जाता है फिजिक्स के अंदर। एक है डिफरेंशिएशन एंड एक है इंटीग्रेशन। राइट, तुम्हें क्या करना है, सिर्फ इसका फार्मूला अच्छे से याद करना है एंड उस फार्मूला को कैसे यूज़ करें, इतना पता अगर दिमाग में फिट कर लिया ना, तो फिजिक्स बहुत ईजी लगने लगेगा। राइट, तो 1 by 1 हम लोग इसका क्या करेंगे, इसका रिवीजन करेंगे। एक बार इसके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन डिटेल में पढ़ेंगे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं फिर बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 1। ओके, उसके अंदर हमें स्टार्ट करना है क्वांटिटी के साथ, कि क्वांटिटी होता क्या है।
जैसे हम लोगों ने इसके पहले लेक्चर में देखा था मेजरमेंट चैप्टर के, क्वांटिटी के दो टाइप है, एक है फिजिकल, एक है नॉन फिजिकल, राइट। फिजिकल मतलब जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं फिजिकल क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड एंड नॉन फिजिकल विच कैन नॉट बी मेजर्ड, राइट। अभी अगेन हम लोग दो टाइप पढ़ेंगे क्वांटिटी के। एक क्वांटिटी है वेरिएबल क्वांटिटी एंड एक क्वांटिटी होता है कांस्टेंट क्वांटिटी। कितने टाइप है यहाँ पे? दो टाइप है, एक है वेरिएबल और एक है कांस्टेंट। ऐसा क्वांटिटी जो रिमेन्स कांस्टेंट होता है, रिमेन्स सेम है, अ क्वांटिटी which remains same are called as constant, right, जो चेंज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल नंबर्स, अगर मान लो आपको नंबर दिए 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर है, तो नंबर क्या है? चेंज नहीं होता, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता, उसे क्या कहा जाता है? कांस्टेंट, राइट। क्वांटिटी विच चेंजेस, अ क्वांटिटी विच चेंजेस इज कॉल्ड एज वेरिएबल, राइट। जो चेंज होता है उसे वेरिएबल, जो चेंज नहीं होता है उसे क्या कहा जाएगा? कांस्टेंट। अगेन ये वेरिएबल के हमारे पास दो टाइप है, राइट। वेरिएबल के दो टाइप है, एक वेरिएबल होता है डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अभी डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल का पहले एग्जांपल बताता हूँ, बाद में डेफिनेशन देखेंगे। तो देखो एग्जांपल इसका टाइम, तो टाइम तो चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली एंड टाइम किसी के ऊपर डिपेंड भी नहीं होता ना, राइट। तो ऐसा वेरिएबल जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है दैट इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एंड इसका एग्जाम्पल क्या आएगा? तो इसका एग्जाम्पल आएगा, मान लो हम लोग क्या ले इसका एग्जाम्पल, स्पीड ले। तो स्पीड किसके ऊपर डिपेंड होता है? स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी लो, वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो स्पीड दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड है, डिस्टेंस एंड टाइम के ऊपर। या फोर्स लो या वेट लो, ये सारे किसके एग्जाम्पल है? डिपेंडेंट वेरिएबल के। मतलब स्पीड डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस एंड टाइम व्हाइल टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर क्वांटिटी, राइट। तो ये दो एग्जाम्पल है वेरिएबल के, एक है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक है डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। उसके बाद आता है हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज फंक्शन पे। हमें अभी डिस्कस करना है यहाँ पर फंक्शन। तो फंक्शन क्या होता है चेक किया जाए, फंक्शन क्या होता है। हालांकि तुम लोगों ने पढ़ा है फंक्शन ना, तुम्हें याद नहीं होगा ऐसा इक्वेशन पढ़ा है क्या तुम लोगों ने? ऐसे कुछ भी y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, राइट। ऐसे इक्वेशन पढ़ा है, तो इसी को क्या कहा जाता है? फंक्शन कहा जाता है। देखो देखा जाए तो फंक्शन ये कंसेप्ट किस लिए यूज़ किया जाता है? तो यहाँ पे देखो, अगर मैं x का वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, क्या y का भी वैल्यू चेंज होगा? x का वैल्यू चेंज किया, इसको थोड़ा सा सिंपल करते हैं हम लोग। इसको मैं लिखता हूँ x प्लस 5 लिखता हूँ, राइट। तो देखो x का वैल्यू मैंने 0 रखा, 0 प्लस 5, x का वैल्यू 1 रखा, 1 प्लस 5, x का वैल्यू 2 रखा, 2 प्लस 5। तो ये y क्या बनेगा? 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7। मतलब अगर मैं x का वैल्यू यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ तो उस केस में क्या हो रहा है? आपका y का भी वैल्यू चेंज हो रहा है। मतलब x तो वेरिएबल है, बट वो कैसा वेरिएबल है? इंडिपेंडेंट। कुछ ऑटोमेटिक जैसे टाइम है वैसे x का इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बट y जैसे x चेंज हो रहा है वैसे y भी चेंज हो रहा है। मतलब y कैसा है? डिपेंडेंट वेरिएबल है, राइट। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। अभी यहाँ पे फंक्शन का रोल क्या आता है? तो फंक्शन देखो, ये कंसेप्ट, ये वाला टर्म किस लिए यूज किया जाता है? फंक्शन रिलेट्स, इट रिलेट्स टू और मोर वेरिएबल्स और फिजिकल क्वांटिटीज। क्या होता है फंक्शन? इट रिलेट्स टू और मोर फिजिकल क्वांटिटी और वेरिएबल, वेरिएबल ही लिखो, फिजिकल क्वांटिटी से अच्छा। इट रिलेट्स टू और मोर वेरिएबल, राइट। जैसे कि यहाँ पे लिखा था y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, राइट। तो y एंड x का रिलेशन है यहाँ पर, तो इसको कैसे लिखा जाएगा? क्या मैं लिख सकता हूँ y डिपेंड्स ऑन x, राइट। तो इसको मैं लिख सकता हूँ y
डिपेंड्स ऑन एक्स। इसको ही मैथमेटिकली क्या लिखा जाता है, y इज अ f ऑफ x। क्या लिखा जाता है इसको, y इज अ f ऑफ x। अभी f ऑफ x का मीनिंग क्या होता है, y इज अ फंक्शन ऑफ x। क्या लिखा जाएगा उसे, y इज अ फंक्शन ऑफ x। अभी फंक्शन ऑफ का मीनिंग क्या होता है, तो डिपेंड्स ऑन x, दोनों का मीनिंग सेम है। y डिपेंड्स ऑन x और y इज अ फंक्शन ऑफ x, दोनों का मीनिंग सेम है। जैसे देखो अगेन हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला देखा था 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाई जी। मतलब यहाँ पे जो आपका टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड किसके ऊपर डिपेंड है, एक तो लेंथ के ऊपर एंड एक है जी के ऊपर। मतलब टाइम पीरियड इज अ फंक्शन ऑफ L कॉमा जी। अगर ऐसा कुछ दिया है, इसका मीनिंग क्या होता है कि टाइम पीरियड इज अ फंक्शन ऑफ लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दैट इज टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। अभी इसके कुछ क्वेश्चन करते, कुछ अगेन इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है देखो। मान लो तुम्हें एक इक्वेशन दिया है, क्या इक्वेशन दिया है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x दिया है। तो अभी देखो यहाँ पर, अच्छा और एक ऐड कर दो, 1 ऐड कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अभी y किसके ऊपर डिपेंड है, x के ऊपर, राइट। x का वैल्यू जैसे चेंज करोगे y का वैल्यू चेंज होगा। इसका मीनिंग है y डिपेंड्स ऑन x, दैट इज y इज ए फंक्शन ऑफ x। तो y इज ए फंक्शन ऑफ x और कितना है वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आएगा, राइट। तो तुम्हें क्या पूछा जाता है देखो यहाँ पर, फाइंड वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू 2, राइट। अगर ऐसा बोला गया तो हम लोग क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर ये वाले इक्वेशन में x दिखाई दे रहा है ना, वहाँ पे क्या पुट करोगे तुम लोग, 2 पुट करोगे। तो ये आएगा f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1, ये कितना 4, ये 4, ये 1, ये कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, राइट। तो y एट x इज इक्वल टू 2, इसका ही मीनिंग क्या है, f ऑफ 2 है। वो आंसर कितना मिला, 9 मिला, राइट। मान लो हमें ऐसा पूछा गया y एट x इज इक्वल टू 0, तो क्या आएगा, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 प्लस 1, आंसर क्या आएगा 1 आएगा। और ऐसे तो पूछ सकता है, नहीं तो सिंपली तुम्हें ऐसा बोलेगा, बोलो f ऑफ -3 कितना आएगा, राइट। इसका मीनिंग क्या है कि ये जो फंक्शन है उसका वैल्यू बोलो एट x इज इक्वल टू -3। चलो पुट करते हैं फिर यहाँ पर, -3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -3 प्लस 1, -3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, ये -6 और ये 1, 9 1 10 -6 4, तो ये इसका आंसर क्या आ गया 4 आ गया, राइट। चलो और कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पर। इजी टॉपिक है, तुम लोगों ने सब कुछ पढ़ा है, सिर्फ हमें क्या करना है, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका रिवीजन करना है, राइट। चलो फिर अभी क्वेश्चन क्या दिया है, चलो एक क्वेश्चन देता हूँ मैं तुम्हें, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 4, राइट। अभी यहाँ पे पूछा गया, बोलो f ऑफ 1 कितना आएगा, f ऑफ 3 ले लो एंड f ऑफ -2 ले लो, इसका वैल्यू निकालना है। तो जो दिखाई दे रहा है ना x का वैल्यू कितना 1, यहाँ पे पुट करो, 1 का स्क्वायर -1 प्लस 4, राइट। सॉल्व करो, ये गया, ये गया, ये कितना आएगा 4। f ऑफ 3 का स्क्वायर -3 प्लस 4, 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 प्लस 1 10, यहाँ पे आएगा -2 का स्क्वायर -2 प्लस 4, -2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 4 10, ये भी आंसर क्या आएगा 10 आएगा, राइट। इसी में ही अभी क्या पूछ सकता है देखो, अगर मान लो तुम्हें ऐसा बोला गया, थोड़ा सा चेंज करते हैं क्वेश्चन को। अभी बोला गया f ऑफ 1 फाइंड करो। अभी ये यहाँ पे क्या दिया है, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, मतलब कितने फंक्शन है यहाँ पे, 2 फंक्शन। इसके पहले वाले क्वेश्चन क्या पढ़े थे हम लोगों ने, सिर्फ एक फंक्शन था। अभी क्या है, फंक्शन के अंदर फंक्शन। तो हम लोग क्या करेंगे, अंदर से सॉल्व करते हुए बाहर आएंगे, कितना भी पूछने दो ऐसे, f ऑफ ऐसे कुछ भी पूछने दो तुम्हें, तो तुम लोग क्या करोगे, यहाँ पर
अंदर से सॉल्व करते हुए बाहर की तरफ आएगा, राइट। कितने फंक्शन है देखो, टोटल 5 फंक्शन है। तो पहले इसको सॉल्व करो, बाद में इसको करो, बाद में इसको करो, बाद में इसको, बाद में क्या करना है, जो बड़ा वाला फंक्शन है उसको सॉल्व करना है, राइट। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे हम लोग। ये सबका यूज आगे जाके इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में बहुत होने वाला है। फंक्शन के अंदर फंक्शन, वहां पे कंसेप्ट यूज हो जाएगा। पहले हम लोग किसके लिए सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे f(1) को। तो बोलो f(1) कितना आएगा, तो दैट विल बी 1 पुट करो, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 4 कितना आया था, ये 4 आया था, राइट। अभी f(1) का वैल्यू 4 मिला, यहाँ पे पुट करो, तो f(1) इसका मीनिंग क्या है, f(4) इज इक्वल टू, राइट। अगेन ये क्या आ गया, f(4) मतलब x की जगह पे क्या रखना है, 4 रखना है। तो आएगा 4 का स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4, ये चला गया, बचा कितना, 16, राइट। फंक्शन के अंदर फंक्शन आया तो कैसे सॉल्व करना है समझ में आया, राइट। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन अभी सॉल्व। अभी ये एक फंक्शन दिया है, उसका क्वेश्चन सॉल्व किया। अभी हम लोग पढ़ते हैं, अगर मान लो आपको दिया है 2 अलग अलग फंक्शन। एक फंक्शन दिया है मान लो कुछ ऐसे है, f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 एंड g ऑफ क्या दिया है, g ऑफ x मान लो दिया है एक्स स्क्वेयर माइनस 1, ऐसे दिया है कुछ अलग। एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन है, ये y1 है, ये वाला y2 है मान लो। तो मैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, बोलो f(2) प्लस g(3) क्या आएगा, राइट। तो क्या करोगे, इंडिविजुअली सॉल्व करना इसके लिए। ये जो x है यहाँ पे क्या पुट करोगे, 2 पुट करोगे, राइट। तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1, चलो यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, 2 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस g(3), x की जगह पे 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1, ये क्या आएगा रे सॉल्व करने के बाद, 4 प्लस 1 5 प्लस 9 माइनस 1 8, ये क्या आएगा, 13 आने वाला है। आगे समझ में। इसी में क्या पूछ सकता है आपको, क्वेश्चन नंबर 2 आपको बोला गया मान लो फंक्शन ऑफ g(2), क्या बोला गया, फंक्शन ऑफ g(2), राइट। इसके पहले भी फंक्शन के अंदर फंक्शन देखा था, बट अभी ये थोड़ा सा चेंज हो गया, ये फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है, राइट। तो अगेन मेथड तो वही रहेगा अपना। पहले क्या करो, g(2) सॉल्व करके ले लो। तो देखो g(2), x का वैल्यू 2 पुट करो, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1, 4 माइनस 1 3 आएगा। बाद में ये यहाँ पे पुट करो, तो f(g(2) इज इक्वल टू g(2) की जगह पे क्या आएगा, 3 आएगा। अभी ये वाला इक्वेशन f का इक्वेशन है ना, f(3) क्या आएगा, 3 स्क्वायर प्लस 1, ये होगा 9 प्लस 1 इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा, 10 आएगा, राइट। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना, आंसर मिलने वाला है। कोई टफ टॉपिक नहीं है, ये वाला टॉपिक अगेन क्या है, इजी है, राइट। ओके, उसके बाद आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन पे। कौन से टाइप्स है फंक्शन के, तो वैसे देखा जाए तो बहुत सारे टाइप है, बट हम लोग जो टाइप पे फोकस करने वाले हैं उतने ही पार्ट में आपको बता देता हूँ। टाइप्स ऑफ फंक्शन, एक पहला होता है ट्रिग्नोमेट्रिक, राइट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बाद में आता है नंबर 2 एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक। एक पहले एक्सपोनेंशियल देखते हैं, एक्सपोनेंशियल। नंबर 3 आता है लॉगरिथमिक फंक्शन। नंबर 4 क्या है, इनवर्स फंक्शन। ये आगे वाले लेक्चर में हम लोग डिटेल में 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब क्या होता है, देखो कि मैंने मान लो आपको इक्वेशन दिया y इज इक्वल टू साइन ऑफ x, राइट। तो जैसे x का वैल्यू चेंज हो रहा है वैसे y का वैल्यू चेंज होगा। तो y इज ए फंक्शन ऑफ x, और वो x भी क्या है, साइन x है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया। एक्सपोनेंशियल मतलब क्या होता है, y इज इक्वल टू e टू द पावर x, राइट। ये लॉग मतलब क्या है, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x। एंड इनवर्स मतलब क्या होता है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x। कॉस इनवर्स या साइन इनवर्स ये हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ने वाले हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री का एक अलग लेक्चर रहेगा, एक्सपोनेंशियल का एक अलग लेक्चर रहेगा। एक्सपोनेंशियल एंड लॉग एक ही जगह पे पढ़ाए जाएंगे,
राइट। तो एक कुल मिला के टोटल 7 से 8 लेक्चर बनने वाले आपके बेसिक मैथमेटिक्स के। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर हमें क्या पढ़ना है, किसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, एंड उसके अंदर का पहला टॉपिक था दैट इज फंक्शन। हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा कि फंक्शन क्या होता है, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि अलजेब्रा क्या है, राइट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।